नमो नारायण। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत अच्छे और धार्मिक होने के बाद भी कुछ लोग दुखी क्यों रहते हैं? वहीं दूसरी ओर गलत काम करने वाले सुख भोगते दिखते हैं। क्या भगवान के यहां न्याय नहीं है? आज के वीडियो में जानिए महादेव और माता पार्वती का वो संवाद जो कर्म के इस रहस्य से पर्दा उठा देगा। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि संसार में कई लोग अत्यंत दयालु और धार्मिक हैं, फिर भी वे बहुत कष्ट में रहते हैं। दूसरी ओर जो अधर्मी और कपटी हैं, वे सुख भोग रहे हैं। क्या आपके विधान में न्याय नहीं है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, कर्म का नियम बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए 3 प्रमुख बातों को जानना आवश्यक है। 1. कर्म की अचूकता। महादेव ने कहा कि कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से समझाया, यथा धेनुसह श्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारमनुगच्छति। अर्थ, जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही मनुष्य का कर्म हजारों लोगों के बीच अपने कर्ता, करने वाले को ढूंढ ही लेता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। 2. कर्म के 3 प्रकार। समय का अंतर। शिव जी ने समझाया कि अच्छे इंसान के दुख का कारण उसके वर्तमान कर्म नहीं, बल्कि प्रारब्ध, संचित कर्म हो सकते हैं। प्रारब्ध, पिछले जन्मों के वह कर्म जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ रहता है। जो हम आज कर रहे हैं, इसका फल भविष्य में मिलेगा। जैसे एक किसान आज फसल काट रहा है जो उसने पिछले साल बोई थी, वैसे ही आज का सुख दुख हमारे पुराने बोए हुए बीजों का परिणाम है। तीसरी चींटी का दृष्टांत, निरंतर प्रयास। महादेव ने एक चींटी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उसका घर बार बार टूटता है तो वह हार नहीं मानती। वह तुरंत फिर से रेत का कण उठाती है और काम पर लग जाती है। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना पुरुषार्थ, मेहनत करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति हार मान लेता है, वह कर्म की शक्ति को खो देता है। 4. निष्काम कर्म का उपदेश। पार्वती जी ने पूछा, तो शांति का मार्ग क्या है? महादेव बोले, देवी, जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है, उसे ही परम शांति मिलती है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, महादेव की इस सीख का सार यही है, अधर्मी का सुख अस्थायी है और आपके अच्छे कर्मों का फल बैंक बैलेंस की तरह जुड़ रहा है। बस धैर्य रखें और अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहें। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।